गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज क्लास 10 मैथ्स है और अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 को बताया गया, बेसिक इसमें जानकारी मिलना है। इसमें से आज मुख्य रूप से त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में जानेंगे। त्रिज्यखंड सेक्टर और वृत्तखंड सेगमेंट के बारे में जानेंगे केवल। तो सबसे पहले देखिए, त्रिज्यखंड सेक्टर के बारे में जानते हैं। ये सेक्टर में देखते क्या कि छायांकित भाग इस वृत्त का त्रिज्यखंड है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इसमें देखते हैं कि दो त्रिज्या OA और OB त्रिज्या है और इसका एक चाप APB, इसके संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र या क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। दो त्रिज्या क्या हुआ, दो त्रिज्या और संगत चाप जो हो गया APB, इससे जो घिरा क्षेत्र छायांकित क्षेत्र है वह त्रिज्यखंड के नाम से जाना जाता है। और इसका केंद्रीय कोण ये केंद्रीय कोण इसका होगा, यानी AO कोण AOB इसका एक केंद्रीय कोण होगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो है, चूँकि दो त्रिज्या और छोटा चाप से घिरा क्षेत्र है, इसीलिए इसको हम लघु त्रिज्यखंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि माइनर सेक्टर कहलाता है। इसी को इस परिभाषा में लिख दिया गया। एक वृत्तीय क्षेत्र का हुआ भाग, चूँकि यह वृत्त का क्षेत्र का ही एक भाग है जो दो त्रिज्याओं देखिए ये और ये दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो उस वृत्त का एक त्रिज्यखंड कहलाता है। OAPB का जो क्षेत्र O केंद्र, जिसका केंद्र O है वाले वृत्त का एक भाग त्रिज्यखंड है, जो लघु त्रिज्यखंड के नाम से भी जाना जाता है। कोण AOB इस त्रिज्यखंड का कोण कहलाता है। कोण AOB, यानी ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड का कोण कहलाएगा। अगर इसको हम थीटा भी मान लेते हैं, थीटा मान लिया जा सकता है। जो थीटा का जो मान आएगा वही उसका त्रिज्यखंड का कोण होगा। तो ये आपका त्रिज्यखंड में आपको बताया गया, लघु त्रिज्यखंड के बारे में बताया गया। अब देखिए दूसरा में दीर्घ त्रिज्यखंड। देखिए दीर्घ त्रिज्यखंड में क्या है, ये फिगर 2 नंबर का फिगर देखिए। इसमें भी क्या है, दो त्रिज्या OA और OB त्रिज्या है और एक बड़ा चाप AQB, A और ये Q है, AQB से घिरा क्षेत्र जो ये कहलाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ये पूरा क्या हुआ, और इसका ये केंद्रीय कोण यहाँ से यहाँ तक आएगा। अगर मान लिया जाए ये इसका त्रिज्यखंड का कोण नीचे वाला थीटा है, तो इसका कोण बनेगा कितना, 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। 360 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा। इसका केंद्रीय कोण त्रिज्यखंड का। तो इसका डेफिनेशन क्या लिख दिया गया, मुख्य रूप से डेफिनेशन में हुआ कि दो त्रिज्या और संगत बड़ा चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, दीर्घ त्रिज्यखंड कहलाता है। वही बात को यहाँ पर भी लिख दिया गया। त्रिज्याओं OA और OB तथा दीर्घ चाप AQB से घिरे क्षेत्र OAQB। देखिए O है, OAQB को दीर्घ त्रिज्यखंड कहा जाता है। दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण जो कि लिख दिया गया ऊपर में भी 360 डिग्री माइनस कोण AOB है। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। अब आइए सेकेंड पार्ट में, जो कि 3rd नंबर का है वृत्तखंड, जिसको हम लघु वृत्तखंड के नाम से भी जानते हैं। ये है वास्तव में वृत्तखंड, लेकिन ये लघु वृत्तखंड है और ये क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। तो इसकी परिभाषा में देखते हैं कि एक जीवा और छोटा चाप से घिरा क्षेत्र
जीवा, एक जीवा और छोटा चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। और ये चूंकि लघु वृत्तखंड है, छोटा चाप से घिराया, इसीलिए क्या है? लघु वृत्तखंड है। ठीक है, तो ये लघु वृत्तखंड का परिभाषा देख लीजिए। लघु वृत्तखंड का यहाँ दिया हुआ वृत्तीय क्षेत्र का हुआ भाग, ये चूंकि वृत्तीय क्षेत्र का वृत्त का ही एक भाग है, इसीलिए लिख दिया गया वृत्तीय क्षेत्र का हुआ भाग जो एक जीवा, ये भी जीवा है, एक जीवा और संगत चाप से घिरा हो वृत्तखंड कहलाता है। अब देखिए वृत्तखंड भी दो तरह के होते, एक हो गया लघु वृत्तखंड और एक हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड किसको कहते हैं? कि जीवा और छोटा चाप से घिरा हुआ क्षेत्र को लघु वृत्तखंड कहते हैं। और दीर्घ वृत्तखंड किसको कहते हैं? कि जीवा और बड़ा चाप से घिरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। तो लघु वृत्तखंड के वही बात को लिख दिया गया। लघु वृत्तखंड वृत्त के लघु चाप तथा जीवा से घिरे क्षेत्र को लघु वृत्तखंड कहा जाता है। अब लघु वृत्तखंड देखिए, लघु वृत्तखंड का क्षेत्र क्या आएगा? ए पी बी ए, ये लघु वृत्तखंड का आ गया। ए पी बी ए लघु वृत्तखंड कहलाता है। अब अंतिम बचा जो कि दीर्घ वृत्तखंड, जो कि एक जीवा और बड़ा चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट, वृत्त के दीर्घ चाप, ये हुआ दीर्घ चाप तथा जीवा, तथा एक जीवा से घिरा क्षेत्र, ये छायांकित भाग जो घिरा क्षेत्र है, घिरे क्षेत्र को दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। क्षेत्र क्या इसका बनेगा? ए क्यू बी ए, माने ये इसके ऊपर का पूरा भाग क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्तखंड कहलाएगा। तो इसके इस प्रकार से इसमें बेसिक कंसेप्ट दिया गया। अगले पार्ट में हम इसके फॉर्मूला पर विचार करेंगे। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।